तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम सीटेट का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो मैथ पेडागोजी से आता है, गिनतारा से, जो टेलम से बनता है। तो आप चाहे पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं या पेपर 2 के लिए, दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। गिनतारा पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए रटकर गणना करवाना, ऑप्शन बी बच्चों में मानसिक गणना और आत्मविश्वास विकसित करना, ऑप्शन सी केवल लिखित अभ्यास कराना, या ऑप्शन नंबर डी बच्चों को गणना से दूर रखना। तो बताइए गिनतारा पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए जो गिनतारा होता है दोस्तों, गिनतारा पद्धति का उद्देश्य बच्चों में मानसिक गणना, तर्क शक्ति और आत्मविश्वास विकसित करना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, गिनतारा पद्धति किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए भाषा से, ऑप्शन बी गणित से, ऑप्शन सी विज्ञान से, या ऑप्शन नंबर डी समाजशास्त्र से। तो देखिए जो गिनतारा होता है विशेष रूप से गणितीय गणना जैसे जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, गुना भाग के लिए, सिखाने के लिए विकसित की गई पद्धति है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गणित के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, गिनतारा पद्धति का आधार क्या है? ऑप्शन ए अबेकस प्रणाली है, ऑप्शन बी मानसिक गणना और दृश्य कल्पना है, ऑप्शन सी रटने की प्रक्रिया है, या ऑप्शन नंबर डी मौखिक उत्तर देना है। तो जैसे अबेकस होता है एक टेलम होता है, वैसे गिनतारा भी एक टेलम होता है। बताइए इसका आधार क्या है? तो देखिए गिनतारा बच्चों को मानसिक रूप से गणना करना सिखाती है, जिसमें वे संख्याओं को मन से संकल्पना कर हल कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानसिक गणना और दृश्य कल्पना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, गिनतारा पद्धति में शिक्षण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ऑप्शन ए दंड सिद्धांत पर, ऑप्शन बी क्रियात्मक अधिगम सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर डी अनुकरण सिद्धांत पर, या ऑप्शन नंबर डी प्रतिफल सिद्धांत पर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए जो गिनतारा है बच्चों को स्वयं क्रिया करके सीखने का अवसर देती है, जो क्रियात्मक अधिगम का उदाहरण होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रियात्मक अधिगम सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, गिनतारा विधि किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए उपयुक्त होता है? ऑप्शन ए 3 से 5 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी 5 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ऑप्शन सी 15 से 20 वर्ष के लिए, या ऑप्शन नंबर डी 20 वर्ष से ऊपर के लिए। तो बताइए गिनतारा विधि जो होती है किस वर्ग के बच्चों के लिए उपयुक्त है? तो ये 5 से 14 वर्ष के बच्चों में मस्तिष्क विकास और तर्क शक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, गिनतारा के माध्यम से बच्चे क्या सीखते हैं? ऑप्शन ए केवल जोड़ सीखते हैं, ऑप्शन बी सभी गणितीय क्रियाएं सीखते हैं, ऑप्शन सी केवल लिखावट सीखते हैं, या ऑप्शन नंबर डी केवल रटने की प्रक्रिया सीखते हैं। तो बताइए गिनतारा के माध्यम से बच्चे क्या सीखते हैं? तो देखिए गिनतारा पद्धति से बच्चे जोड़ना, घटाना, गुना, भाग, दशमलव तथा भिन्न तक गणनाएं सिखाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सभी गणितीय क्रियाएं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, गिनतारा में बच्चों को सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? ऑप्शन ए संख्याओं की पहचान और स्थानमान, ऑप्शन बी गुणा तालिका, ऑप्शन सी भाग के नियम, या ऑप्शन नंबर डी दशमलव। तो बताइए गिनतारा में सबसे पहले बच्चों को क्या सिखाया जाता है? तो देखिए गिनतारा जो होता है शिक्षण की शुरुआत संख्या पहचान और उसके स्थानीय मान से होती है। तो बच्चों को स्थानीय मान और संख्या की पहचान कराई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संख्याओं की पहचान और स्थानीय मान। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, गिनतारा शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ऑप्शन ए नियंत्रक की, ऑप्शन बी मार्गदर्शक और प्रोत्साहक की, ऑप्शन सी अनुशासक की, या ऑप्शन नंबर डी दंड देने वाला। तो आप सबको पता है कि शिक्षक की भूमिका हमेशा मार्गदर्शक और प्रोत्साहन के लिए होता है, क्योंकि शिक्षक बच्चों को प्रयोग और अभ्यास में सहायता करते हैं, वे मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्गदर्शक और प्रोत्साहक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, गिनतारा में विजुअलाइजेशन का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए आंखें बंद कर सोचना, ऑप्शन बी मन में संख्याओं की छवि बनाकर गणना करना, ऑप्शन सी संख्याएं लिखना, या ऑप्शन नंबर डी चित्र बनाना।
तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो विजुलाइजेशन का अर्थ होता है बिना वास्तविक उपकरण के मन में संख्याओं और गणना की कल्पना का हल निकालना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, मन में संख्याओं की छवि बनाकर गणना करना। क्वेश्चन नंबर 10, गिन तारा विधि में कौन सी क्षमता सबसे अधिक विकसित होती है। ऑप्शन ए मौखिक कौशल, ऑप्शन बी दृश्य स्मृति और मानसिक गणना, ऑप्शन सी लेखन कला या ऑप्शन नंबर डी चित्रकला। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चलिए बताइए। तो देखिए जो गिनतारा है बच्चों की मानसिक गणना और दृश्य स्मृति को प्रबल करती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दृश्य स्मृति और मानसिक गणना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, गिनतारा शिक्षण बच्चों में क्या घटाता है। ऑप्शन ए गणित का भय, ऑप्शन बी गणना की रुचि, ऑप्शन सी ध्यान केंद्रण या ऑप्शन नंबर डी आत्मविश्वास। तो बताइए गिनतारा शिक्षण जो होता है बच्चों में क्या घटाता है। तो देखिए जो गिनतारा होता है, गिनतारा सीखने से बच्चे गणित से डरना छोड़ देते हैं और आत्मविश्वास से गणना करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गणित का भय। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, गिनतारा का संबंध किस आधुनिक उपकरण से जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए कंप्यूटर से, ऑप्शन बी अबेकस से, ऑप्शन सी टैबलेट से या ऑप्शन नंबर डी स्मार्ट वॉच से। तो बताइए गिनतारा का संबंध किस आधुनिक उपकरण से जोड़ा जाता है। तो देखिए जो गिनतारा होता है अबेकस पर आधारित आधुनिक मानसिक गणना प्रणाली है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अबेकस। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, गिनतारा शिक्षण से कौन सा शिक्षण सिद्धांत स्पष्ट होता है। ऑप्शन ए संरचनावादी शिक्षण सिद्धांत, ऑप्शन बी व्यवहारवादी सिद्धांत, ऑप्शन सी रटने का सिद्धांत या ऑप्शन नंबर डी अनुकरण सिद्धांत। तो बताइए गिनतारा जो होता है शिक्षण से कौन सा शिक्षण सिद्धांत स्पष्ट होता है। तो देखिए जो गिनतारा होता है दोस्तों, गिनतारा में बच्चे स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं, यह संरचनावादी पर आधारित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संरचनावादी शिक्षण सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, गिनतारा शिक्षण किस प्रकार का अनुभव प्रदान करता है। ऑप्शन ए अमूर्त का, ऑप्शन बी ठोस से अमूर्त, ऑप्शन सी केवल मौखिक या ऑप्शन नंबर डी केवल लिखित। तो बताइए गिनतारा शिक्षण किस प्रकार का अनुभव प्रदान करता है। तो देखिए जो गिनतारा होता है, गिनतारा ठोस अभ्यास जैसे हाथ से अमूर्त गणना तक ले जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठोस से अमूर्त। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, गिनतारा बच्चों को किस मानसिक क्षमता को प्रखर बनाती है। ऑप्शन ए स्मरण शक्ति को, ऑप्शन बी ध्यान केंद्रण को, ऑप्शन सी विश्लेषणात्मक सोच को या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो देखिए जो गिनतारा होता है बच्चों में स्मरण शक्ति भी बढ़ाती है, ध्यान केंद्रण भी बढ़ाती है और विश्लेषणात्मक सोच भी बढ़ाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, क्योंकि गिनतारा से स्मरण, ध्यान और विश्लेषण सभी में सुधार होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, गिनतारा पद्धति किस पर आधारित होती है। ऑप्शन ए गणितीय सिद्धांत और मस्तिष्क समन्वय में, ऑप्शन सी मौखिक ज्ञान में, ऑप्शन सी भाषा शिक्षण में या ऑप्शन नंबर डी पर्यावरण अध्ययन से। तो देखिए यह गणना और मस्तिष्क क्रियाओं के समन्वय पर आधारित वैज्ञानिक विधि है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गिनतारा पद्धति जो होता है गणितीय सिद्धांत और मस्तिष्क समन्वय से आधारित होती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, गिनतारा सीखने से बच्चे कौन सी गणना तेजी से करने लगते हैं। ऑप्शन ए मानसिक जोड़ घटाना, ऑप्शन बी केवल गुना, ऑप्शन सी केवल भाग, ऑप्शन डी केवल तालिका। तो बताइए जो गिनतारा है टीएलएम, उससे सीखने से बच्चे कौन सी गणना तेजी से करते हैं। तो देखिए गिनतारा से प्रशिक्षित बच्चे मन में ही जोड़ घटाना तुरंत करने लगते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मानसिक जोड़ घटाना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, गिनतारा किस प्रकार की सीखने की विधि है। ऑप्शन ए निष्क्रिय, ऑप्शन बी सक्रिय और सहभागात्मक, ऑप्शन सी मौन अधिगम या ऑप्शन नंबर डी रटने की। तो बताइए गिनतारा जो है किस प्रकार के सीखने की विधि है।
तो ये सक्रिय और सहभागात्मक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्योंकि गिनतारा सक्रिय शिक्षण विधि है जहां विद्यार्थी सहभागिता के साथ सीखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, गिनतारा जो होता है पद्धति में गणना किस दिशा में की जाती है? ऑप्शन ए दाएं से बाएं, ऑप्शन बी बाएं से दाएं, ऑप्शन सी ऊपर से नीचे, या ऑप्शन नंबर डी नीचे से ऊपर। तो देखिए जो गिनतारा होता है, गिनतारा में गणना दाएं से बाएं की जाती है जो स्थानीय मान प्रणाली से मेल खाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दाएं से बाएं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, गिनतारा विधि का एक प्रमुख लाभ क्या है? ऑप्शन ए बच्चों में गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, ऑप्शन बी गणित कठिन लगता है, ऑप्शन सी केवल रटना पड़ता है, ऑप्शन सी बच्चे ऊब जाते हैं। तो बताइए गिनतारा विधि का एक प्रमुख लाभ क्या है? तो देखिए यह पद्धति बच्चों में गणित के प्रति आनंद और आत्मविश्वास बढ़ाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों में गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, गिनतारा शिक्षण में शिक्षक क्या करते हैं? ऑप्शन ए बच्चों से सक्रिय क्रियाएं करवाते हैं, ऑप्शन बी स्वयं हल करते हैं, ऑप्शन सी केवल समझाते हैं, ऑप्शन डी नियम लिखवाते हैं। तो बताइए गिनतारा शिक्षण में शिक्षक क्या करते हैं? तो देखिए जो शिक्षक होते हैं बच्चों को गणना स्वयं करने का अवसर देते हैं जिससे क्रियात्मक अधिगम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों से क्रियाएं करवाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, गिनतारा बच्चों को किस प्रकार का अधिगम सिखाता है? ऑप्शन ए रचनात्मक अधिगम, ऑप्शन बी निष्क्रिय अधिगम, ऑप्शन सी औपचारिक अधिगम, या ऑप्शन नंबर डी नकल अधिगम। तो देखिए गिनतारा जो होता है, गिनतारा में बच्चे स्वयं सोच कर हल करते हैं जो रचनात्मक अधिगम का उदाहरण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रचनात्मक अधिगम। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, गिनतारा प्रशिक्षण से बच्चे बिना उपकरण के गणना कैसे करते हैं? ऑप्शन ए मानसिक अबेकस या इमेजिनेशन से, ऑप्शन नंबर बी उंगलियों से, ऑप्शन सी कागज से, या ऑप्शन नंबर डी नोटबुक से। तो बताइए गिनतारा प्रशिक्षण से बच्चे बिना उपकरण के गणना कैसे करते हैं? तो देखिए जो गिनतारा होता है बच्चों को मन में अबेकस की छवि बनाकर गणना करना सिखाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, गिनतारा का प्रयोग किस स्तर के गणित में किया जा सकता है? ऑप्शन ए केवल प्राथमिक स्तर के, ऑप्शन बी प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक, ऑप्शन सी केवल उच्च माध्यमिक, या ऑप्शन नंबर डी केवल प्रतियोगिता परीक्षा में। तो बताइए जो गिनतारा होता है उसका प्रयोग किस स्तर के गणित में किया जाता है? तो देखिए जो गिनतारा होता है प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक गणित के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, गिनतारा का प्रयोग करने से किस प्रकार की सीखने की गति बढ़ती है? ऑप्शन ए दृश्य और मानसिक, ऑप्शन बी मौखिक, ऑप्शन सी लिखित, या ऑप्शन नंबर डी श्रवण। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए जो गिनतारा है, गिनतारा मानसिक और दृश्य दोनों प्रकार की सीखने की गति को बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दृश्य और मानसिक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, गिनतारा प्रशिक्षण के अंतर्गत कौन सा अभ्यास आवश्यक है? बताइए। ऑप्शन ए स्पीड एवं एक्यूरेसी टेस्ट, ऑप्शन बी रटने का अभ्यास, ऑप्शन सी मौखिक पाठ, या ऑप्शन नंबर डी लिखित गणना। तो बताइए गिनतारा प्रशिक्षण के अंतर्गत कौन सा अभ्यास सबसे आवश्यक होता है? तो देखिए जो गिनतारा है, गिनतारा में बच्चों की मानसिक गति और शुद्धता जांचने के लिए स्पीड टेस्ट आवश्यक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पीड और एक्यूरी टेस्ट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, गिनतारा किस प्रकार की विधा को प्रोत्साहित करता है? ऑप्शन ए गणितीय खेल और आनंदमय अधिगम को, ऑप्शन बी औपचारिक कठोर शिक्षण को, ऑप्शन डी सी दंड और अनुशासन को, या ऑप्शन नंबर डी यांत्रिक अभ्यास को। तो बताइए गिनतारा किस प्रकार की विद्या को प्रोत्साहित करेगा?
तो देखिए जो गिनतारा होता है गणना को खेल और आनंदमय अधिगम में परिवर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गणितीय खेल और आनंदमय अधिगम को। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, गिनतारा का प्रभाव बच्चों के किस क्षेत्र पर पड़ता है? ऑप्शन ए केवल गणना, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक और भावनात्मक दोनों पर, ऑप्शन सी केवल भावनात्मक पर, या ऑप्शन नंबर डी केवल सामाजिक पर। तो देखिए जो गिनतारा होता है, गिनतारा से बच्चे की समझ, सोच और आत्मविश्वास तीनों में सुधार होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संज्ञानात्मक और भावनात्मक दोनों पक्ष पर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, गिनतारा शिक्षण विधि का मूल लाभ क्या है? ऑप्शन ए गणित से डर समाप्त होना और आत्मविश्वास बढ़ना, ऑप्शन बी गणित कठिन लगना, ऑप्शन सी गणना में भ्रम बढ़ना, या ऑप्शन नंबर डी गणित में रुचि घटाना। तो बताइए गिनतारा शिक्षण विधि का मूल लाभ क्या है? तो देखिए जो गिनतारा होता है, गिनतारा पद्धति बच्चों को गणितीय डर से मुक्त कर आत्मविश्वासी बनाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गणित से डर समाप्त होना और आत्मविश्वास बढ़ना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।